आज हम इस अंक के लिए बिहार के किशनगंज जिले के ठाकुरगंज पहुंचे हैं। यह स्थान वर्षों से स्थानीय लोगों की आस्था और जनश्रुतियों का केंद्र रहा है। कहा जाता है कि यहाँ महाभारत काल से जुड़ी कई ऐसी जगहें हैं जिनकी कहानियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है। तो दोस्तों, आखिरकार लगभग पौने 2 घंटे की ड्राइव के बाद पूर्णिया से हम ठाकुरगंज पहुंच गए। हमें जो बताया गया है ये वही रास्ता है जो भीम तकिया की ओर जाती है, ये सड़क। तो आइए हम चलते हैं वहां और देखते हैं कि वाकई में ये है क्या चीज और क्या कैसा लगता है देखने में। तो दोस्तों, आखिरकार हम भीम तकिया पर पहुंच गए हैं और ये जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, इसको ये जो टीला टाइप का देख रहे हैं, इसको भीम तकिया बोला जाता है। ऐसा कहा जाता है, जो हमने इंटरनेट पर देखा और जो स्थानीय लोगों की मान्यता है, वनवास के टाइम पर भीम यहाँ पर सोया करते थे और ये भीम का तकिया हुआ करता था, इसीलिए इस जगह इसका नाम भीम तकिया पड़ा। और ये जगह जो है ये भीम तकिया के नाम से ये जगह पूरा प्रसिद्ध है। हमारे साथ गांव की एक महिला है, हम इनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर है क्या और इसके बारे में ये क्या जानती हैं। अपना नाम बताइएगा। पुष्पा देवी। अच्छा, जरा बताइएगा कि ये जो भीम तकिया है इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? जानकारी है वही कि आया था, जाके दूरबीन लेके आया था, देखा था और फौजी सब आया था बहुत लोग, और वही लोग जाके कोड़ खुद किया, वही लोग कुंची पाया है, नहीं पाया है, वही लोग लेके गया है। अच्छा, तो ये जो भीम तकिया बोला जाता है इसको, इसके बारे में क्या मान्यता है, कुछ बताएंगे? वही मान्यता है, बोलता है कि बहुत जिनिस है, सब कुछ है। वही मान्यता है कि यहाँ कोई जमीन वाला खोदता है तो उसको आगे भागने नहीं देता है, उसको बीमार पड़ा देता है। हाँ, वही मान्यता है। अभी 1 तारीख को मेला लगता है, डेली हर साल लगता है। यहाँ मेला लगता है? हाँ, 1 तारीख को। हर नहीं, 1 तारीख 1 जनवरी। हाँ, मेला अच्छा लगता है। यह स्थान वर्षों से स्थानीय लोगों की आस्था और जनश्रुतियों का केंद्र रहा है। कहा जाता है कि यहाँ महाभारत काल से जुड़ी कई ऐसी जगहें हैं जिनकी कहानियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं। इन कथाओं की ऐतिहासिक पुष्टि आज भी शोध का विषय है, लेकिन यहाँ के लोगों की आस्था इन जगहों को आज भी जीवंत बनाए हुए हैं। ये काफी ऊंचा है, जैसा कि माताजी ने बताया कि यहाँ पर कुछ लोग आए थे, मेरे ख्याल से कोई वैज्ञानिक लोग ही होंगे या पुरातत्व विभाग के होंगे, जो यहाँ से कुछ मिट्टी वगैरह टेस्टिंग के लिए लेके गए हैं यहाँ से। तो उसका क्या रिजल्ट निकला इसकी जानकारी फिलहाल मुझे नहीं है, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि ये काफ़ी ऊंचा है और जैसा बताया जाता है कि ये पहले और भी ज़्यादा ऊंचा था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, ज़रा इधर कैमरा घुमाइएगा यहीं से, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब तकिया इतना ऊंचा था भीम का, तो भीम की हाइट क्या रही होगी, कितने लंबे होंगे वो। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार पांडव द्रौपदी के साथ विराटनगर की ओर प्रस्थान कर रहे थे। कहा जाता है कि उसी यात्रा के दौरान उन्होंने ठाकुरगंज क्षेत्र में भी कुछ समय बिताया था। भीम तकिया से आगे हमारी यात्रा पहुंची भात ढाला। ये जो जगह देख रहे हैं आप, जहां मैं अभी आपको लेके जा रहा हूं, इसको बोला जाता है भात डाला पोखर। और इसका सौंदर्यीकरण जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जो उस समय थे श्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने किया है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि इस पोखर का निर्माण पांडवों ने कराया था और इसी के जल से
उनके लिए भात अर्थात चावल पकाया जाता था। कुछ बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ कभी बड़े बड़े लोहे के कड़ाहे भी रखे हुए थे। हालांकि समय के साथ वे अब यहाँ दिखाई नहीं देते और नई पीढ़ी के बहुत से लोगों को इनके बारे में जानकारी भी नहीं है। अभी जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये पोखर, इसको भात ढाला बोलते हैं। भात ढाला इसलिए बोलते हैं इसको कि यहाँ पर प्राप्त जानकारी के अनुसार और जो यहाँ के लोगों ने बताया है उसके अनुसार भीम यहाँ से पानी लेकर और वो भात बनाते थे। इसी तरह एक और पोखर है जिसका नाम साग ढाला है, वहाँ पर बाद में जाएंगे। तो यहाँ पर अभी हमारे साथ में ये एक फॉरेस्ट ऑफिसर हैं मुकेश कुमार वन्यपाल जो है मुकेश कुमार मरीक जी है। और आपको एक चीज और की जानकारी दे दूं कि ये जो एरिया है ये एरिया अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में है, तो ये पूरी तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के संरक्षण में है ये। तो आइए इनसे बात करते हैं। सर अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मुकेश कुमार मरीक है। हाँ। मैं यहाँ वनपाल के पद पे कार्यरत हूँ। हाँ। इस पोखर का ये पार्क का इंचार्ज मैं ही हूँ। अभी मेरे देखरेख में जो है ये संचालित किया जा रहा है। इस पोखर के बारे में कुछ जानकारी आप दीजिएगा। इस पोखर का इतिहास प्राचीन काल से है। यहाँ पांडव आए थे और यहाँ भात और साग बनाए और स्नान करने के लिए ये पोखर खुनाया गया था। अच्छा जी, प्राचीन काल में। और यहाँ हर साल छठ भी मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से, अच्छे से। अच्छा। और इस पोखर का यही हमने सुना था कि यहाँ पर कड़ाहा भी रखा हुआ है, हमने इंटरनेट पर भी देखा था, तो वो कड़ाहा नहीं है अब क्या? ये इसके बारे में जानकारी मुझे नहीं है। जो यहाँ पुराने लोग हैं वो बता सकते हैं, मेरे से बेटर है ये। तो अभी देखा आपने जैसा कि सर ने बताया कि ये इसी पोखर से पानी लेकर खाना भी बनाया जाता था और स्नान वगैरह भी होता था उस जमाने में, जब भीम यहाँ पर होते थे, पांडव यहाँ पर होते थे असल में। अभी आपको हमने भीम तकिया दिखाया। तो इसके बाद हम फिर जाएंगे उस जगह पर जिसको साग ढाला बोलते हैं। तो ये जो पोखर है, इस पोखर में अब सौंदर्यीकरण करने के बाद यहाँ पर छठ मेला जो लगता है, यहाँ पर लोग धूमधाम से छठ मनाने के लिए आते हैं और छठ के टाइम पर यहाँ का रौनक ही कुछ और ही होता है। तो चलिए हम चलते हैं अब साग ढाला की ओर। ये जो मेरे पीछे पोखर देख रहे हैं इसको साग ढाला बोलते हैं। हालांकि यहाँ आने में हमें बहुत परेशानी हुई। यहाँ का जो रास्ता है वो मेन रास्ता इसका पूरा कीचड़ से भरा हुआ है और ये तालाब भी कोई अच्छी स्थिति में नहीं है। जब ये जानकारी के अनुसार, यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार, ये एक पौराणिक स्थान है, तो इसका सौंदर्यीकरण भी इसका होना चाहिए ठीक उसी तरह से जैसे भात ढाला का किया गया है। और मैं सरकार से यही अपील करूंगा कि इसका भी रख रखाव फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में दें और ये थोड़ा ढंग से इसका रख रखाव करवाएं, क्योंकि ये जो स्थान है ये साग ढाला इसको बोलते हैं और यहीं से पानी लेकर वो भीम जो है, चूँकि रसोइया था भीम, तो वो पानी लेकर और साग बनाते थे और वहाँ से पानी लेकर वो भात बनाते थे। यानी कि वनवास के टाइम पर जो पांडव थे, पांचों भाई और द्रौपदी समेत, वो इसके पानी का इस्तेमाल किया करते थे। तो ये जगह बहुत पौराणिक जगह है, इसलिए इस जगह का रख रखाव निश्चित रूप से ढंग से होना चाहिए ताकि यहाँ पर पर्यटक आएँ, लोग आएँ, पानी साफ रहेगा। अभी भैंसें भी इसमें नहा रही है और मुझे लग रहा है मूर्ति का भसान भी इसमें हुआ है। तो सरकार को ये चीज़ देखना पड़ेगा और इसका रख रखाव ढंग से करें ताकि यहाँ पर श्रद्धालु भी आएँ, पुरातत्व के लोग आएँ, पुरातत्व विभाग के, और जो पर्यटक हैं वो भी आएँ यहाँ पर, ताकि इस पोखर की जो महत्ता है वो भी पूरी दुनिया में पहुंचे और यहाँ का कुछ आर्थिक विकास भी हो। मैं डॉक्टर गौतम पांडे, कैमरामैन गुंजन के साथ, साग ढाला, ठाकुरगंज। धन्यवाद। इन तीनों स्थानों भीम तकिया, भात ढाला और साग ढाला को देखने के बाद
एक बात अवश्य मन में आती है। यदि स्थानीय मान्यताओं को आधार माने तो यह कल्पना करना कठिन नहीं है कि महाभारत के पात्रों की छवि लोगों के मन में कितनी विराट रही होगी। हालांकि यह कहना आवश्यक है कि इन स्थानों को महाभारत काल से जोड़ने वाले दावे मुख्यतः स्थानीय परंपराओं और जनश्रुतियों पर आधारित हैं। इनके ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्रमाणों पर अभी भी शोध की आवश्यकता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि ये स्थान इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए। यदि आप भी इन स्थानों को देखना चाहते हैं तो पूर्णिया से सड़क या रेल मार्ग द्वारा लगभग 140 किलोमीटर की यात्रा कर 2 से ढाई घंटे में ठाकुरगंज पहुंच सकते हैं।